आज का हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर स्किल्स, यानी कि अब हम आगे टेक्नोलॉजी से और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें मतलब हम करते हैं जिसमें फ्यूचर में हमें जो हेल्प मिलेगी या फ्यूचर में आने वाली जो चीज़ें हैं, फ्यूचर में आने वाली जो स्किल्स हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईटी इंडस्ट्री में ऐसा कौन कौन सा चेंज होने वाला है जिस चेंज के थ्रू से ये हमें फ्यूचर में क्या क्या बेनिफिट देगा। तो introduction to the future skills. Future skills is an industry utility to get the India accelerate on the journey to build the skill and become the global hub for talent in the emerging technologies. Future skills is the resource for the ITS industry to enable discover, continuous learning and deep scaling in 9 emerging technology. अब देखो, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में ऐसे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आगे बहुत ज़्यादा जिसमें स्कोप आपका होने वाला है, जिसका स्कोप बहुत अच्छा होने वाला है, या उसको अगर आप आगे अगर सोच के अगर आप करते हो तो उसमें मतलब जॉब्स बहुत ज़्यादा है और उसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से आपके सेक्टर्स हैं। तो पहला है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको हम IoT कहते हैं। सेकंड है बिग डेटा एनालिस्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सोशल एंड मोबाइल और ब्लॉकचेनिंग टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड रोबोटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन। तो ये जितने भी हमने अभी तक टर्म्स ये पढ़े हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स या बिग डेटा एनालिस्टिक, ये फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजी है, यानी कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। इन फ्यूचर इन सब टेक्नोलॉजी पे बहुत अच्छे से काम होने वाला है और इनका ही यूज़ होगा फ्यूचर में। तो ये इंडस्ट्री के कुछ अभी हम इन सबको भी डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होते हैं, इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में हमेशा चेंजेस होते हैं हमेशा कुछ ना कुछ रिवोल्यूशंस आते हैं। तो अभी जो इंडस्ट्री रिवोल्यूशन है ये 4.0 है। इंडस्ट्री 4.0 refers to a new industry technology era that is transforming current system, sensor, machine and workload. The phase 4th industry revolution was the first introduced by the Klaus Schwab in 2015 in the article of the Foreign Affairs. First industrial revolution started 18th century, second industry revolution 19th century में, third revolution started in the mid of 19th century and now we are facing the industry 4.0. The fourth industry revolution is the fundamentally different from the previous three. They were the characterized mainly by advance in technology. In this revolution, technologies have the great potential to continue to connect the billion of the more people of the web, significantly improve and efficiently of the business and organization and help to regenerate the natural environment through the better assets management. देखो, जो इंडस्ट्री 4.0 है ये बेसिकली ये जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपका सेंसर मशीन और वर्कलोड मतलब इन सब पे काम हो रहा है। सारा ही काम जो है ऑटोमेशन पे होगा और जितने भी मशीन्स है जो इंडस्ट्री है वो चेंज होने वाली है ऑटोमेशन की तरफ, यानी कि सारा काम ऑटोमेटिक होगा। मशीन्स जो होंगी वो कुछ इसको इतना इंटेलिजेंट बना दिया जाएगा कि वो मशीन्स अपने आप अपनी समझ से काम करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे मशीन्स हैं जो सेंसर्स पे काम करेंगी। ये रेवोल्यूशन जो है वो हमारा 4.0 में आया है। इससे पहले आपके 3 रेवोल्यूशंस हुए थे। पहला जो है वो 18th सेंचुरी में हुआ था, ठीक है। उसमें क्या क्या था, जो फर्स्ट इंडस्ट्री रेवोल्यूशन है टुक प्लेस 18th to 19th century in the Europe and North America. It was the period where the most agriculture society, rural societies become the industry and urban. यानी कि जो रूरल था वो अर्बन बन गया और जो एग्रीकल्चर था वो इंडस्ट्री में चेंज हो गया। यहाँ पे मशीनीकरण आप कह सकते हो कि आ चुका था। द आयरन एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये आपकी बहुत बड़े लेवल पे आ गई थी, अलॉन्ग विद द डेवलप ऑफ द स्टीम इंजन प्लेइंग सेंट्रल रोल ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन।
और यहाँ पे स्टीम इंजन्स यानी कि जहाँ पे मशीनीकरण स्टार्ट हुआ था, मशीन से हमने काम करना स्टार्ट किया था, वो हमारा फर्स्ट रेवोल्यूशन था। सेकेंड रेवोल्यूशन में टुक प्लेस इन द 1817 टू एंड 1914 के बीच में था, और ये बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इट वॉज द पीरियड टू द ग्रोथ ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री एंड एक्सपेंशन ऑफ द न्यू वन। अब यहाँ पर जितनी भी पुरानी जो इंडस्ट्री जो फर्स्ट रेवोल्यूशन में आई थी उसको और एक्सपेंड किया गया, और कुछ नई इंडस्ट्री लाई गई, जैसे कि स्टील में ऑयल के लिए, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक पावर, ताकि मास प्रोडक्शन किया जा सके। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड रेवोल्यूशन, सेकेंड इंडस्ट्री रेवोल्यूशन में आया। मेजर टेक्नोलॉजी एडवांस ड्यूरिंग द पीरियड, और इस टाइम पे क्या क्या टेक्नोलॉजी आई थी? टेलीफोन इन्वेंट हो गया था, लाइट बल्ब इन्वेंट हो गया था, फोटोग्राफ्स इन्वेंट हो गए थे, इंटरनल कंबशन इंजन्स, ये इंजन्स हमारे आ गए थे। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड लेवल पे हो गया था। देन उसके बाद थर्ड, एक सेकंड।